ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की राजाओं और बादशाह की तरफ से सौगंध पत्र। अपना सारा जानी तथा माली नुकसान करके जब राजे दिल्ली हार गए तो उन्होंने सुबह से सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। सुबह आप भी बहुत तंग आ गए थे। वह घर बाहर का त्याग और शाही सेना तथा खजाने का नुकसान होता देखकर घबराए हुए थे। इन सब ने विचार करके औरंगजेब को सब हाल लिखकर दक्षिण प्रदेश में भेजकर उससे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में औरंगजेब ने सूबी दिल्ली के द्वारा गुरुजी को चिट्ठी लिखकर कहा कि मुझे कुरान की सौगंध है कि मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं करूँगा। तुम एक बार आनंदपुर खाली करके और देश में जा मन करे जा निवास करो और जब अपना जब अमन शांति हो जाएगी तो फिर चाहे आनंदपुर ही आ जाना। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इस चिट्ठी के साथ पहाड़ी राजाओं ने भी अपनी तकरारों और गाय की सौगंध खाकर चिट्ठी लिखकर अपने मंत्री को गुरुजी के पास भेजा और यकीन दिलाया कि एक बार आनंदपुर खाली कर जाओगे तो फिर आपकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। सिंघों ने बेदावा लिख कर देना। जब इन पत्रों का सिंघों को पता चला तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह हमें बादशाह की कुरान की सौगंध तथा पहाड़ियों की गाय माता और टाकरों की सौगंध पर यकीन करके आनंदपुर खाली कर देना चाहिए। यह अब और भूख के दुख से मरने से हमें आनंदपुर खाली कर जाना ही अच्छा है। परंतु गुरुजी ने कहा, आगे भी 2 बार इन्होंने सौगंध खाकर हमसे आनंदपुर खाली करवाकर धोखा दिया था। अब हमें इनकी कस्मों पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। परंतु जब माताजी और सिंघों के बार बार विनय करने पर भी गुरुजी न माने तो बहुत से सिंघों ने बड़े दुखी होकर गुरुजी को बेदावा लिखकर दे दिया कि आज से हम आपके सिख नहीं और तुम हमारे गुरु नहीं। यह बेदावा पत्र और राजाओं के सूबे के कस्मों वाले पत्र गुरुजी ने अपनी जेब में डाल दिए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुरुजी ने आनंदपुर छोड़ना। इस कार्रवाई के बाद गुरुजी ने सब फालतू सामान मैदान में रखकर आग लगाकर जला दिया। कीमती सामान लकड़ी आदि कुछ सतलुज में फेंककर और कुछ धरती में दबा दिया। शत्रु के लूटे को कोई चीज न रहने दी। तत्पश्चात गुरुजी ने रात के समय आनंदपुर से निकलने के लिए नियत कर दिया। 6 पोख 1761 विक्रमी को सिंह अपने पूरे शस्त्र वस्त्र पहनकर तैयार होकर और जब 6 घड़ी रात बीत गई तो किरतपुर के रास्ते रोपड़ की ओर चल पड़े। इनके कुछ देर बाद माता गुजरी जी, दोनों छोटे साहिबजादे और गुरुजी के दोनों महल माता सुंदरी जी और साहेब देवी जी सिंघों के एक भारी जत्थे के साथ निकल पड़ी। सबसे बाद गुरुजी आप कुछ योद्धाओं के साथ घोड़सवार होकर चल पड़े। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहाड़ियों और तुर्कों ने पीछे से हमला करना। इस तरह गुरुजी और सिंह जब निर्मागढ़ पहुंच गए तो पीछे पहाड़ी राजाओं और तुर्क सूबों ने अपनी सेना के साथ गुरुजी पर हमला कर दिया। उस दिन के बाद पहाड़ी पर वर्षा का पानी आने से सरन नदी बड़े तेज वेग से बह रही थी। दुश्मनों का
जोर देखकर सिंह सरसा नदी में कूद गए। कुछ सिंह नदी के तेज प्रवाह में डूब गए और कुछ किनारे लग गए। पीछे रहते बहुत से सिंह शत्रु दलों ने शहीद कर दिए और थोड़े से नदी पर कर गए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।